विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य से हमारी श्लोक व्याख्या चल रही थी। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान में हम लेंगे श्लोक संख्या 7। देखिए विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 7। त्यागाय संवृत्तितार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनां। तो इस प्रकार से त्यागाय दान के लिए, समृद्धार्थानां यानी धन एकत्रित करने वाले, सत्याय तथ्य से युक्त बात के लिए, मित भाषिणाम यानी सीमित या अल्प बोलने वाले, यश से विजिगीषूणाम कीर्ति के लिए विजय प्राप्त करने के इच्छुक, प्रजाए और प्रजा यानी संतान के लिए, गृहमेधिनाम अर्थात विवाह करने वाले होते थे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके आदर्श चरित्र को बताने के लिए विशेषताओं का वर्णन किया है कि रघुवंशी राजा केवल दान देने के लिए धन बटोरते थे, धन को एकत्र करते थे कि उस धन का जो उचित काम है वो दान में देना है, अर्थात कल्याणकारी कामों के लिए धन का व्यय होना चाहिए, बुरे कामों या दुर्व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार रघुवंशी राजा केवल दान के काम के लिए धन का संग्रह करते थे। वे सत्य बोलते थे, सत्य का भाषण करते थे और सत्य बोलने के कारण ही कम बोलते थे, अर्थात सत्य बोलने के लिए मितभाषी थे, किंतु दूसरों का पराभव या अपमान करने के लिए नहीं। कम इसलिए बोलते थे कि कहीं दूसरों का अपमान या पराभव ना हो, अपितु इसलिए कि वह मितभाषी थे, जो कहना है वो कम शब्दों में, कम वाक्यों में सटीक स्पष्ट कह देते थे। क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो उसके मुख से झूठ भी निकल जाता है, अतः वो मितभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। अपने यश, अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही विजय किया करते थे, अर्थात वो यश के लिए विजय के इच्छुक थे, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए, अर्थ संग्रह के लिए नहीं, यानी यश प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए विजय के इच्छुक थे, अपितु न कि अर्थ संग्रह के लिए। धन प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं था, अपितु यश प्राप्ति उनके जीवन का उद्देश्य था। और वे संतानोत्पत्ति के लिए विवाह किया करते थे, अर्थात उनका जो वंश है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसीलिए वो दारा परिग्रही थे या विवाहित थे, किंतु कामोपभोग के लिए नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रघुवंशी राजाओं में परोपकारिता, सत्य वचनता, यशः परता और वंश की शुद्धता आदि गुणों पर विशेष रूप से महाकवि कालिदास ने बल दिया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक हम देखते हैं। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां
योगे नान्ते तनु त्यज्याम की और भी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि शैशवे अभ्यस विद्यानाम यानी बचपन विद्याभ्यास में व्यतीत होता था। यौवन यानी युवावस्था विषय भोग चाहने के लिए और वार्धक्य यानी बुढ़ापा इसलिए था तपस्वियों का सा आचरण करने के लिए। योगेन चित्तवृत्ति के निरोध से या परमात्मा के ध्यान से अंते मृत्यु के समय तनु त्यज्याम शरीर का परित्याग करने वाले थे। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं यहाँ वर्णित हैं। शैशव, यौवन, वार्धक्य और मोक्ष अर्थात बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो इस श्लोक में रघुवंशी राजाओं की 4 अवस्थाओं का वर्णन कालिदास ने किया है कि उनके 4 अवस्थाएं किस प्रकार से व्यतीत होती थी। तो रघुवंशी जो राजा थे वो बचपन में विद्या का अभ्यास करते थे यानी समस्त प्रकार की विद्या का अर्जन करते हुए अपने समय को व्यतीत करते थे। युवावस्था में भोग की इच्छा करते थे अर्थात संतान प्राप्ति के लिए विवाह आदि कार्य करते थे। वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति धारण करते थे और अंत में योग के द्वारा मृत्यु आने पर अपने शरीर का त्याग करते थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर महाकवि कालिदास ने हमारी प्राचीन विशाल उन्नत उदार भारतीय संस्कृति का विवेचन किया है। महाकवि कालिदास की समस्त रचनाओं में आप देखेंगे कि अनेकों श्लोकों में यत्र तत्र भारतीय संस्कृति के ये महान तत्व बिखरे पड़े हुए हैं और उन्हीं में से ये है कि महाकवि कालिदास ने इस श्लोक के माध्यम से 4 आश्रमों का वर्णन किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से इन 4 आश्रमों के अंतर्गत राजाओं की विविध दशाओं का वर्णन अपने आप में अलौकिक है, अनूठा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास हमारी प्राचीन उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं विद्यार्थियों। रघूणाम अन्वयम वक्षे तनु वाग्वी भवोपि सन तद्गुणैः कर्मण आगत्ये चापलाये प्रचोदितः। रघुनाम अन्वयम रघु के कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए वंश को वक्षे मैं कहूँगा। तनु वाग्वी भवः यानी छोटी स्वल्प वाणी के प्रसार वाला मैं अपि सन होते हुए भी तद्गुण ही उन रघुवंशी राजाओं के जन्म से शुद्ध आदि गुणों से कर्मणम कर्णम कान में आगत्य आकर के चापलाए प्रचोदितः चंचलता के लिए प्रेरित किया गया हूँ। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ये कह रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य को लिखने की प्रेरणा उन रघुवंशी राजाओं के गुणों से ही प्राप्त हुई है। कवि संकेत कर रहे हैं कि वह अपनी बुद्धि की प्रेरणा से नहीं अपितु उन महान रघुवंशी राजाओं के गुणों से प्रेरणा पाकर ही रघुवंश महाकाव्य की रचना को करने जा रहे हैं अथवा रघुवंश नामक महाकाव्य को उन्होंने लिखा है। तो यहाँ इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रवेश प्राप्त करने वाला मैं वाणी की स्वल्प सामर्थ्य होने पर भी यानी कि मूढ़मति होने पर भी अल्प ज्ञान होने पर भी और प्रवेश के लिए मुझे
दरवाज़ा भी मिल गया है, मार्ग भी मुझे मिल गया है, कथानक भी मुझे तैयार मिला है। इतना सब कुछ होने पर भी मैं उन रघुवंशी राजाओं के महान उदात्त गुणों को सुन करके, अर्थात मेरे कानों में जो स्वतः ही चले आए हैं, उन महान गुणों को सुनने के पश्चात मैं चपलता से वशीभूत हुआ। अपनी चंचलता से, अपने व्यवहार में बिना विचारे शीघ्र कार्य करने के लिए मैं प्रेरित होकर, वशीभूत होकर के रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा। और रघुवंशी राजाओं की चारित्रिक विशेषताओं का, उनके चरित्रों का, उनके समस्त जीवन के घटनाक्रमों का वर्णन जिसमें करूँगा वो रघुवंश महाकाव्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य को लिखने का कारण प्रकट किया है कि रघुवंशी राजाओं के जो गुणों की विशेषता है, उन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने इस महाकाव्य को लिखने का, इस महाकाव्य प्रबंध काव्य को लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ श्लोक में महाकवि कालिदास की अतिशय विनम्रता का प्रदर्शन हुआ है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।